चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद अब परिवहन विभाग जागा है। जोधपुर में निजी बसों पर परिवहन विभाग की ओर से अब कार्रवाई की जा रही है। कल जिस तरह का हादसा हुआ उसके बाद अब परिवहन विभाग की नींद टूटी है। अब सभी परिवहन निरीक्षकों को सख्त आदेश दिए गए हैं। सभी बसों की पूर्ण जांच होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन में दर्शाए गए जो मापदंड हैं उसकी पूर्ण जांच सुनिश्चित करें। तो ये बड़ी खबर है। जोधपुर जैसलमेर में जो बस अग्निकांड हुआ, यहां पे परिवहन विभाग अब इसमें कार्रवाई कर रहा है। जोधपुर में निजी बसों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई है। निरीक्षकों को आदेश दिए गए हैं। परिवहन विभाग के ये सख्त आदेश हैं कि बसों की जांच हो, जो भी मापदंड हैं उनकी पूर्णतया जांच की जाए। ये निर्देश जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कई बसें ऐसी भी बताई जा रही हैं जिनको परिवहन विभाग ने अपने कब्जे में लिया है और अब बसों की लंबाई चौड़ाई की भी जांच की जाएगी, क्योंकि मॉडिफाइड करने की वजह से आपने देखा कि बस के अंदर ये हादसा हुआ। जो अभी जानकारी आ रही है, बसों में अग्निशमन यंत्र लगे हों, ये सुनिश्चित होना चाहिए। परिवहन निरीक्षक अलग अलग रूट पर तैनात भी किए जाएंगे जो कि इनकी मॉनिटरिंग करेंगे और बसों के अंदर अग्निशमन यंत्र लगे हों, ये मैंडेटरी है और इसकी जांच हो, ये भी परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। तो जानकारी यह है कि कई बसों को अभी परिवहन विभाग ने अपने कब्जे में लिया है। बसों की लंबाई और बसों की चौड़ाई, इसकी जांच हो रही है और बसों के अंदर अग्निशमन यंत्र लगे हों, इसकी भी जांच की जाएगी। तो परिवहन विभाग अब सख्त हुआ है इस पर और परिवहन निरीक्षक अलग अलग रूट पर अब तैनात किए जाएंगे जो कि लगातार इसकी जांच करेंगे। बसों का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी चेक किया जाएगा। साथ ही साथ जो मापदंड पहले से तय हैं उनका भी मिलान होगा। कई बसें ऐसी हैं जिनको अभी परिवहन विभाग की ओर से अपने कब्जे में भी लिया गया है और ऐसी बसों की जांच अभी फिलहाल परिवहन विभाग के द्वारा की जाएगी और अलग अलग रूट पर बताया जा रहा है कि परिवहन निरीक्षकों की भी तैनाती होगी जो कि अब इन बसों की जांच करेंगे ताकि इस तरह के हादसे दोबारा से ना हो। तो कल एक बड़ा हादसा हुआ और इस दुखद हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद अब परिवहन विभाग की ओर से भी इस पर कार्रवाई की जा रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि दोबारा से इस तरह का हादसा ना हो। इसमें बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। बसों के जो पहले से तय मापदंड हैं उनको चेक किया जा रहा है। कुछ बसें ऐसी हैं जिनको परिवहन विभाग ने अपने कब्जे में लिया है। मॉडिफाइड बसें चल रही हैं, आप ये भी देख रहे हैं। और जो बस कल हादसे का शिकार हुई उस बस को भी मॉडिफाइड किया गया था, ये भी जानकारी है और इसलिए इन सारी चीज़ों को अभी फिलहाल परिवहन विभाग चेक कर रहा है। ललित परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। ललित, कल के अग्निकांड के बाद अब परिवहन विभाग जागा है और अब बसों के जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं उनको चेक किया जा रहा है और भी मापदंडों की जांच हो रही है। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल। अब इतने बड़े हादसे के बाद परिवहन विभाग की नींद खुली है और अब तक जो ढिलाई दी जा रही थी या जो मिलीभगत कहना चाहिए, जो भी है वो जो जांच में सामने अगर आएगा तो अब परिवहन विभाग सख्त हुआ है और निजी बसों पर कार्रवाई शुरू की है। निजी बसों की जांच शुरू की है। जो परिवहन निरीक्षक हैं उनको इस बारे में आदेश दिए गए हैं और जो भी टूर्स एंड ट्रेवल्स जो प्राइवेट हैं और उनके तहत जो गाड़ियां चल रही है उनकी जांच की जा रही है कि वो जो भी मापदंड है उनके अनुसार हैं कि नहीं। किस तरह का उनको यहाँ पर गाड़ी का अनुमति मिली थी, लाइसेंस मिला था और कोटा मिला था और उसके बाद में वो किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं, कितनी गाड़ी पुरानी है, किस तरह का उसका कंपनी का मेक है और किस तरह की गाड़ी उस पर बनाई गई है, किस तरह का जो पूरा केबिन बनाया गया है। तो इस पर अब जांच चल रही है और बसों में जो इसके अग्निशमन के यंत्र जो होते हैं वो भी हैं या नहीं हैं, तो कितने पुराने हैं, तो इस तरह से जांच की जा रही है। सख्त आदेश मिले हैं इस बारे में ऊपर से, लेकिन ये सब होने तक 21 जाने जो है जा चुकी है और करीब 15-16 लोग जो है अपनी मौत से जूझ रहे हैं, अस्पताल में एडमिट हैं जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में और बड़ी संख्या में लोग उनके परिजन हैं जो परेशान हैं। और इस पूरे हादसे ने जो कि एक तरह से लोगों को हिला दिया है। जैसलमेर जो कि टूरिस्ट सिटी है और पूरी
दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं। दुनिया भर से लोग जैसलमेर में जो रेतीले धुरे हैं, मिट्टी के टीबे हैं, इनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आया करते हैं। और बहुत से देसी विदेशी सैलानियों का जो माध्यम है वो इस तरह की बसें ही हुआ करती हैं। बहुत से लोग अपने प्राइवेट कारें करके जाते हैं, कार टैक्सी से जाते हैं, लेकिन जब एयर कंडीशनर बस मिल जाती है और एयर कंडीशनर बस की सुविधा होती है तो बहुत से लोग इसमें सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि ये हादसा हुआ है और कुछ दिन पुरानी, करीब 15 दिन पुरानी ही बस है जिसमें इस तरह का हादसा हुआ बिल्कुल, है। तो ये लापरवाही कैसे हुई है और इसको सुनिश्चित करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है ललित, और शायद इसीलिए परिवहन विभाग इस कवायद में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।